लोकसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य के कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की राय जरूरी होगी। नमस्कार, मेरा नाम अयान झा है और ये समाचार नगरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बिल पर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्र मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस विधेयक से सत्ता का अहंकार झलकता है। उन्होंने विधेयक को गैर कानूनी और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ भी बताया है। सिब्बल ने कहा, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 गैर संवैधानिक है। ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, निर्वाचित सरकार पर अंकुश लगाने वाला है, विधायकों को पिंजड़े में जकड़ा प्रतिनिधित्व बना सकता है। आखिर में उन्होंने कहा है कि इस सरकार यानी कि बीजेपी मोदी सरकार में घर कर गई सत्ता के अहंकार की भावना को दर्शाता है। ध्यान रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा। केंद्र द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें कहा गया है ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। बिल में कहा गया है, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल से होगा। बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएगी। लेकिन दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बधूड़ी का दावा है कि इस बिल से दिल्ली के शासन प्रशासन बेहतर होगा और प्रमुख प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकारों और उपराज्यपाल की संवैधानिक भूमिकाएं स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के चीफ आदेश गुप्ता ने कहा कि इस बिल से आखिरकार केंद्र और दिल्ली की सरकारों के बीच के प्रशासनिक कार्यों और शक्तियों का विवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इस बिल से दिल्ली के लोगों की शक्तियां छीन ली जाएंगी। ये थी अब तक की खबर। आपकी इस बिल पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे समाचार नगरी।